जैसा कि ये बात हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐतिहासिक मूवीज बनाने की ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ फैला है। और इसका मेन रीजन यही है कि फिल्म देखने वाले आम लोग ने भी अब ऐतिहासिक मूवीज में ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक इन सभी बनाए जाने वाले हिस्टोरिकल मूवीज या सीरीज का हद से ज्यादा गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि फिल्म मेकर यानी फिल्म बनाने वाले लोग किसी भी हिस्टोरिकल मूवीज या सीरीज को अपने हिसाब से बना रहे हैं। सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक ऐतिहासिक मूवी से ज्यादा पैसा कमाना है तो उसको ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, तभी एक फिल्म से ज्यादा कलेक्शन किया जा सकता है। अब चाहे भले से ही दूसरी तरफ उस फिल्म की कहानी इतिहास से अलग हो, भले ही उस फिल्म में इतिहास की धज्जियां उड़ाई गई हो, ऐसा 30% होगा जिसमें इतिहास की सच्चाई बताई गई हो, वरना 70% तो इतिहास को इधर उधर करके पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगर एक पुराने हिस्टोरियन को बैठा दिया जाए और उसको दिखाई जाए तो आधा टाइम रोते हुए गुजारेगा और आधा टाइम लोगों पर हंसते हुए गुजारेगा, और खास करके इस्लामिक इतिहास को और बुरी तरीके से बनाते हैं। हद हो गई कि आज के दौर में और आज से पहले भी कुछ ऐतिहासिक राइटर ने इस्लामिक हिस्ट्री को इतने बदतरीन तरीके से तारीख को लिखकर किताबों को तैयार किया कि पढ़ने वाले के दिल में इस्लाम के लिए नफरत पैदा हो जाए और मुसलमानों के लिए दिल में बुग़्ज़ अदावत रखे। फॉर एग्जाम्पल एक अज़ीमुश्शान बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, जिनकी तारीख को इतने गलत तरीके से लिखा गया कि कुछ हिंदू उनका नाम सुनते ही बिल्कुल आग बबूले हो जाते हैं। अगर एक छोटी सी लाइन में बोले तो झूठी इतिहास बना के हिस्ट्री और फिल्म के जरिए से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के जाबाज सिपाही अर्तुगरुल गाजी के बारे में। इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए वीडियो को मुख्तसर करेंगे। और इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी के खानदान के जो 36 लोगों ने उस्मानी सल्तनत पर हुकूमत की थी, उन सब के बारे में भी अलग अलग एपिसोड में बात करेंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक सल्तनत थी। दोस्तों, अर्तुगरुल का नाम तो सभी जानते होंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक ड्रामा भी बनाया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि अर्तुगरुल गाजी के सीरियल को लगभग 120 देशों में देखे जाते हैं और 20 या 25 मुल्क में इस सीरियल को बैन कर दिया गया। सभी इस्लाम के कट्टर दुश्मन मुल्क तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इस सीरियल के जरिए लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इस सीरियल ने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अर्तुगरुल गाजी कोई मजे की दास्तान या किस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का बेहतरीन नमूना है। आखिर कौन शख्स है वो जिसके खानदान के लोगों ने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी कि उस दौर में मुसलमानों में वो जज्बा, वो हौसला पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने कोई टिकने वाला मौजूद न रहा, जिसका नाम सुनकर अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क कांप रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोल सिपाही पूरी दुनिया में लूट मार कर रही थी, मुसलमानों और यूरोप कई मुल्कों पर फतेह हासिल कर रही थी। मंगोल एक ऐसी वहशी दरिंदे थे कि वो जहाँ भी जाते खून की नदियां बहा देते थे, न बच्चों का एहतियात करते थे, न बूढ़ों का लिहाज करते थे और न ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना, खून बहाना उनका मकसद हुआ करता था, खेल हुआ करता था। जब ये मंगोल खारिजीन के इलाके तक पहुँचे तो वहाँ पर एक शांति मिजाज का कबीला हुआ करता था, जो मंगोलों की तबाही की डर की वजह से पूरा कबीला उस जगह को छोड़ के चला जाता है, और उस कबीले का नाम था काई कबीला। उस कबीले का सरदार सुलेमान शाह था और उनके 4 बेटे थे, और जो तीसरे नंबर का बेटा था वो अर्तुगरुल गाजी था। और यही वो जाबाज हस्ती है जिसके ऊपर ड्रामा बनाया गया, जिसमें अर्तुगरुल गाजी के किरदार को दिखाया गया है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा को जब अर्तुगरुल ने बचाया था, वहीं से ईसाइयों के साथ जंग की इब्तिदा होती है। उस हमले के बाद ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानी आने लगी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने बड़ी ही दिलेरी के साथ डट कर तमाम परेशानियों का सामना किया। अर्तुगरुल गाजी के जो सबसे बहादुरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतेह कर लिया था जहाँ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार हुआ करती थी। उस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की जंग की साजिशें रचा करते थे, लेकिन अर्तुगरुल ने उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब उसने किले को फतेह कर लिया तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के तमाम सल्तनतों में अर्तुगरुल के बहादुरी का डंका जोरों शोर से बजना शुरू हो गया। और उसके बाद अर्तुगरुल के नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि तमाम दुश्मनाने इस्लाम उस तूफान में उड़ते चले गए। अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल दरिया में डूब के हुआ था। उनके इंतकाल के बाद कबीले वालों ने अपना सरदार अर्तुगरुल गाजी को चुन लिया था, क्योंकि जाहिर है कि अर्तुगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उसके वालिद के बाद कबीले में कोई मौजूद न था। अर्तुगरुल के सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तुगरुल के 2 भाई उससे अलग हो गए, लेकिन छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में देखा कि 2 सेनाएं जंग कर रही
रही हैं। अर्तुगरुल ने देखा कि एक सेना बहुत कमजोर है और दूसरी सेना बड़ी मजबूत है, तो अर्तुगरुल ने कमजोर सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोल जैसे ताकतवर दरिंदों के बीच, लेकिन अर्तुगरुल को ये पता नहीं था सुल्तान अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज लगभग मंगोलों से हार ही चुकी थी और ये सुल्तान अलाउद्दीन को यकीन भी हो गया था। लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ मंगोलों को इस तरह मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश को मैदान में छोड़कर भाग गए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल के बहादुरी से इतना खुश हुआ कि अंगोरा या अंगारा के करीब जागीर दे दी। अर्तुगरुल के बहादुरी को देखकर यहाँ से मंगोलों के दिलों में भी खौफ पैदा हो गया। मंगोल भी अर्तुगरुल से डरने लगे थे। दुश्मनाने इस्लाम उसके बहादुरी और समझदारी को देखकर परेशान रहा करते थे और एक वक्त ऐसा आता है कि अर्तुगरुल अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 में उस्मान गाजी की पैदाइश हुई। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह ज़हीन और बहादुर था। सन 1288 में अर्तुगरुल गाजी की वफात हुई और 1299 में उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान के बारे में वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा तो स्क्रीन पे एक थंबनेल शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ही से कर लेना ताकि अगला एपिसोड आप तक पहुंच जाए।